फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो देखिए, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा सवाल लेके आए हैं। ये देखिए, सवाल दिया गया है कि 15 प्लस रूट में दिया गया है 200 एंड ये वैल्यू दी गई है। तो इसका मध्यानुपात क्या होगा? मध्यानुपात, तृतीयानुपात, ये सारे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। हम आप लोगों के लिए वही सवाल लेके आते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे ये सवाल दिया गया है, इसका आपको मध्यानुपात निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे मध्यानुपात क्या है, तो सबसे पहले तो देखिए मध्यानुपात का ये फॉर्मूला है। मध्यानुपात निकालने का ये फॉर्मूला है। इसको आपको ये √AB, ये मध्यानुपात निकालने का फॉर्मूला, इसको याद ही रखना है आपको। तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा, √AB तो जब भी आपको मध्यानुपात पूछेगा आपसे सवाल में, जब भी आपसे मध्यानुपात पूछेगा तो दो वैल्यू आपको देगा। देखिए, एक ये वैल्यू दिया गया है, ये एक वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पे √AB, यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी है। तो ये समझिए A है और ये समझिए B है। अब बस इसी फॉर्मूले के हेल्प से आप इसकी वैल्यू रख देंगे और इसका आंसर निकल आएगा। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे सवाल देखिए, ये जब फार्मूला आपको याद रहेगा तभी आप ये सवाल हल कर पाएंगे, वरना कोई भी आप कोशिश कर लें लेकिन बहुत मुश्किल है हल करना। तो देखिए, अब इसका वैल्यू A मान लीजिए है, इसका B है, ये तो फॉर्मूले में ही दिया गया है। और दो वैल्यू दिया जाएगा जब भी आपसे मध्यानुपात पूछा जाएगा। तो यहाँ पे A की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे B की वैल्यू रख देंगे। तो जब इसका वैल्यू रखेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा। और इसका जब फैक्टर करके निकालेंगे तो यहाँ पे 10√2 आ जाएगा। और जब इसका करेंगे, ये फैक्टर तो आप लोगों को आता होगा ना निकालना। देखिए, हम बता रहे हैं। जैसे ये 15 तो ऐसे एज इट इज लिख दिए ना। यहाँ पे आप अगर सोच रहे हो कि यहाँ पे 10√2 कैसे आ गया, तो देखिए, ये जो 200 दिया हुआ था, इसको 200 ऐसे, अगर आप एकदम बेसिक से सीखना चाह रहे हैं तो हम बता रहे हैं आपसे। देखिए, अब इसका जब ये करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो ये कितना 10 टाइम जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा। फिर इसको 5 से कर देंगे तो 5 नो चलिए, अभी तो ये 2 से जा भी सकता है, वैसे 5 से भी कर देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो यहाँ पे 2 से कर देंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। अब यहाँ 25 आ जाएगा। अब तो ये 5 से ही जा सकता है ना, तो 5 टाइम जाएगा, फिर 5 से जाएगा तो एक बार जाएगा। तो अब इसका देखिए, वर्गमूल 25 का 5 आता है और इसका 4 का 2 आता है। तो इसीलिए जब ये दोनों अंडर रूट में रहेंगे तो एक ही तो इसका माना जाएगा, एक निकल आएगा, इसका भी एक निकल आएगा। तो 5 × 10 हो जाएगा, 5 × हाँ 2 से जब 5 × 10 हो जाएगा ये। लेकिन यहाँ पे जो 2 बचा, इसका तो बन ही नहीं रहा है ना, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो यही वजह है कि इसको इस तरह इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 15 प्लस 10√2 लिख दिए। अब इसका 27 है। अब इसी तरह इसका भी फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो माइनस का 18√2 आ जाएगा ना। जैसे आप इसका किया, इसका भी ऐसे सेम निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने एक तरीका बता दिया निकालने का। जब इसका आप फैक्टर करेंगे, अगर अब इसका 2 का जोड़ा नहीं बन रहा होगा, इसीलिए ये 2 रूट के अंदर आया, बाकी सबका बन रहा होगा इसलिए ये सब बाहर निकल आया। जब रूट के अंदर मान लो रहता है, अब ये मान लो है 5 × 5 है। अब जब 5 × 5 रूट के अंदर है, तो इसको अगर हमको बाहर निकालना होगा तो ये निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 है कि, और ये निकल जाएगा तो ये वर्गमूल हट जाएगा। तो यही इन दोनों का तो बन रहा था तो निकल आया, इसका बन ही नहीं रहा था, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसी तरह 18√2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अब इसमें क्या कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 5 कॉमन है, 5 को 3 टाइम जब करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 15 था, तो इसीलिए इसको 5 को कॉमन ले लिए। यहाँ पे भी 5 था तो इसीलिए 5 को कॉमन ले लिया और 3 + 2√2 लिख दिए। और यहाँ पे 9 को कॉमन ले लिए, क्योंकि 9 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे, और यहाँ पे 2 है, 9 को जब 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 9 कॉमन ले सकते थे, इसीलिए मैंने 9 को कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, 9 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 और देखिए, ये और ये A + B का फॉर्मूला बन रहा है ना, सॉरी A - B का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन रहा है A - B का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 और 9 को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 9 आएगा। और जब इसको 2√2 और 2√2 इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, क्योंकि रूट से रूट हट जाएगा। यहाँ पे ओनली 2 बचेगा। और 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 को जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। देखिए, अभी मान लो ये यहाँ पे
√2 दिया गया है, यहाँ पे भी √2 दिया गया है। तो अब मान लो ये है √2 है, अब इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे भी। तो जब इसका इससे हटेगा तो सिर्फ 2 बचेगा ना, तो यहाँ पे इसीलिए 2 बचा, और ये 4 इससे जाके 8 हो गया। तो इसीलिए ये जब 9 - 8 होगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे 1 से जब 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही 45 ही रहेगा, क्योंकि कोई उस पर तो इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं। तो जब इसका फैक्टर 45 का इसी तरह से आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे 3√5 आ जाएगा। तो इसका पूछा गया है आपसे सवाल में कि इसका मध्यानुपात बताओ। ये 2 वैल्यू अगर आपको दिया है और आपसे पूछे कि इसका मध्यानुपात बताओ, तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, उसी के थ्रू आप इसको वैल्यू रख देंगे और अच्छे से इसका आंसर निकाल सकते हैं वो वेरी इजीली। तो देखिए, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक बार रिपीट कर दूं अगर आप लोगों के अच्छे से समझने के लिए। तो देखिए, ये मान लीजिए ये 2 वैल्यू दिया गया, आपसे मध्यानुपात पूछा गया है। मध्यानुपात आपसे तभी पूछेगा जब आपको 2 वैल्यू देगा। जब मध्यानुपात आपसे पूछा, उसका फॉर्मूला सिंपली होता है √AB। √AB होता है। ये फार्मूला आपको याद करके रखना है। मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, जब आपको ये फार्मूला याद रहेगा आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसका मान लीजिए 2 वैल्यू दिया गया है, तो एक A का है, एक B का है। इसको अंडर रूट में रख के ये सेम वैल्यू रख देंगे, मल्टीप्लाई में है ये दोनों। तो सब जब सेम वैल्यू रख दिए, अब यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10√2, क्योंकि इसका जब फैक्टर यहाँ से मैंने समझा ही दिया अच्छे से कि किस तरह से इसका फैक्टर करेंगे, किस तरह से यहाँ पे 10√2 आया है, ये भी मैंने समझा दिया आपको। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको छोटी से छोटी चीज़ समझा दूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखिए, यहाँ पे 10√2 आ गया, यहाँ पे 27 और यहाँ पे 18√2 आ गया। जब आप इसका फैक्टर करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ पे 18√2 आ गया। अब इसका एक कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन आ रहा है, इसीलिए मैंने 5 कॉमन लिया। यहाँ पे 9 कॉमन आ रहा है, इसीलिए मैंने 9 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 45 लिख देंगे, और इसका जब इससे a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। तो a - b का होल स्क्वायर वाला, तो यहाँ को 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 भी प्लस में है, 9 भी प्लस में है। तो 3 × 9 हो गया, 9 आ गया। और यहाँ पे 2√2 और माइनस का 2√2 है, तो माइनस में ही आएगा ना। जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रहेगा, लेकिन आप 8 सोच रहे हो कैसे आया, तो हम बता दें आपको। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ माइनस तो खैर है ही, क्योंकि माइनस में ही आना है। अब यहाँ पे 2√2 और 2√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 2√2 का यहाँ पे स्क्वायर हो गया। तो जब स्क्वायर यहाँ पे करें तो इसका स्क्वायर तो इस पे लगेगा ही, लेकिन ये इस वाले स्क्वायर से इसका ये वर्गमूल हट जाएगा। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, लेकिन माइनस का रहेगा, इसीलिए यहाँ पे 8 आया है। अब यहाँ पे 8 आ गया। अब इसमें जब 1 बचेगा तो 1 का तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो यहाँ पे 45 ही आ जाएगा। फिर उसी तरह से फैक्टर करके जिस तरह हो सकता है लिख लेंगे। यहाँ पे 3√5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 का नहीं बन रहा होगा जोड़ा, तभी यहाँ पे रूट में 5 आया, तो 3√5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मध्यानुपात निकालने का तरीका मैंने आपको बहुत डीपली समझाने की कोशिश की। अब देखिए, यहाँ पे हम आपको इसमें आपसे 4 तरह के सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर। तो जब 4 तरह के आपसे सवाल पूछ सकता है, वो चारों फॉर्मूला आपके लिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे। देखिए, अगर आपसे प्रथमानुपात पूछे, अगर प्रथमानुपात आपसे पूछेगा तो 3 वैल्यू देगा। वहाँ पे द्वितीयानुपात पूछा था, मध्यानुपात पूछा था, तो इसीलिए वहाँ पे 2 वैल्यू दिया गया था। जब भी आपसे प्रथमानुपात पूछेगा तो आपके लिए वो 3 वैल्यू देगा। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB/C। आपको ये फॉर्मूला याद करके एकदम से रखना है, x = AB/C। और चतुर्थानुपात भी आपसे पूछ सकता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, BC/A। ये भी एक बहुत याद करने लायक है, आपको याद ही कर लेना चाहिए। तृतीयानुपात पूछेगा तो B² हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। और अगर मध्यानुपात आपसे पूछे तो √AB हो जाएगा। तो ये सबसे पहले आपको ये चारों फार्मूला याद रखना है। फिर उसके बाद में कोई भी आपसे पूछे, प्रथमा, द्वितीय, मध्या या तृतीय, कोई भी अनुपात आपसे पूछे तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो इसीलिए ये जो फार्मूला मैंने चारों लिख दिया, इसी तरह लिख के आपको याद करना है।
अब देखिए यहाँ पे आपके लिए दूसरा सवाल उसी से रिलेटेड है। तृतीय अनुपात इसमें पूछा गया है आपसे। ये तृतीय अनुपात में भी तो दो वैल्यू बताया गया था। तृतीय अनुपात का क्या था फॉर्मूला? b² था। मध्य अनुपात का था √a भी। तो तृतीय अनुपात में भी दो वैल्यू और मध्य अनुपात में भी दो वैल्यू दिया जाएगा। अगर आपसे प्रथमानुपात पूछेगा तो 3 वैल्यू देगा। अगर चतुर्थानुपात पूछेगा तब भी आपको 3 वैल्यू देगा। तो यहाँ पे तृतीय अनुपात का एक सवाल दिया गया है कि इसका तृतीय अनुपात ज्ञात करिए। तो यहाँ पे भी देखिए दो वैल्यू दिया गया है, x/y प्लस y/x और √ में x² प्लस y²। ये दो वैल्यू दिया गया। अब इसका तृतीय अनुपात निकालना है। जैसे कि मैंने कहा है बिना फार्मूले के कुछ नहीं होना है। तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद करके रखना है। ये फार्मूला आपको याद करके रखना है, b²/a। तो अब बस ये फार्मूला याद है अगर आपको, उसी के हिसाब से वैल्यू रख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए b², अब इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे ना, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। तो जब ये b है तो b का स्क्वायर लिखना है आपको। तो यहाँ पे b का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे b² की वैल्यू क्या दी गई, मतलब b² दिया गया है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, मतलब b को स्क्वायर करना है आपको। तो √ में है x² प्लस y², तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे। रूट में है ना, यहाँ पे ये लिख दिए, लेकिन इसमें तो स्क्वायर लगा इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए। अपॉन में a लिखा हुआ है। अब a पे a का वैल्यू रख देंगे, x/y प्लस y/x लिख दिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो √ से स्क्वायर से √ कट जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली बचेगा, यहाँ पे x² प्लस y² बचेगा, क्योंकि ये रूट से ये कट गया ना ऊपर का, तो ये कट जाएगा। और यहाँ पे x² प्लस y, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला हल करेंगे तो इसको x², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे y² और अपॉन में xy। तो यहाँ पे देखिए सेम वही लिख दिया मैंने, x² प्लस y² अपॉन x² प्लस y² अपॉन xy। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये वाला ऊपर चला जाएगा, यही तो रूल है। अरे ये यहाँ पे इक्वल का मार्क लगा हुआ है, x² प्लस y² अपॉन x² प्लस y² अपॉन xy। तो ये ऊपर चला जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो x² प्लस y² अपॉन में x² प्लस y², और ये तो ऊपर चला गया तो xy हो गया। तो x² y² से ये दोनों कट जाएगा तो xy बचेगा। तो इसका यही आंसर आ जाएगा xy। जब ये दोनों कट गया तो यहाँ पे xy आंसर आ जाएगा। तो यही इसका उत्तर होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहें एक बार और समझा दें। देखिए अगर आपसे तृतीय अनुपात पूछेगा, आपको दो वैल्यू दिया जाएगा। मध्य अनुपात में भी आपको दो वैल्यू दिया जाएगा, तृतीय अनुपात में भी दो वैल्यू दिया जाएगा। तो मध्य अनुपात में √ का a भी था, इसका b²/a है तृतीय अनुपात का फार्मूला आपको याद करके रखना है। इसके अलावा इसे हल करने का कोई और तरीका नहीं है। अब b²/a आप याद रखेंगे तो इसका वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग रख देंगे। तो यहाँ पे b की वैल्यू स्क्वायर में करके लिख देंगे, √ का x² प्लस y² का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे x/y प्लस y/x आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर से वर्गमूल का निशान हट जाएगा। अब यहाँ पे x² प्लस y² सिंपली बचेगा, और यहाँ पे वो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x², इसको मल्टीप्लाई करेंगे y² और यहाँ पे नीचे xy आ जाएगा। अब जब यहाँ पे ये रूल है कि जब ये नीचे है तो यहाँ पे चला जाएगा, अपॉन में तो ऊपर चला जाएगा। अब ये ऊपर आ गया, ये दोनों सेम है इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ xy बचेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा = xy। ये इसका आंसर आ जाएगा इस सवाल का। आई होप आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।